पीर अली लखनऊ का मूल निवासी था और कुछ समय से पटना में पुस्तक बेचने का कार्य कर रहा था। बेची जाने वाली पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उसे देश की स्वतंत्रता की चाह हो गई। उसमें स्वधर्म प्रतिष्ठापन की महत्वाकांक्षा जागी। उसके मन को परातंत्रता का घाव और पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां असहाय होने लगी। दिल्ली और लखनऊ शहर की क्रांति समितियों से आवाजाही बढ़ाकर वह अंग्रेजों के राज्य के संबंध में अपने हृदय में चुभते लज्जा के कांटे दूसरों के हृदय में भी रोपने लगा। वह व्यवसाय में पुस्तक विक्रेता था, परंतु पटना की क्रांति समिति में उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि समिति के श्रीमान लोगों को द्रव्य सहयोग से उसके धीन अनेक सशस्त्र नौकर रखे गए और उन्हें आदेश मिलते ही अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की शपथ दिलाई गई। पटना के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अत्याचार प्रारंभ करते ही पीर अली के तेज स्वभाव के लिए चुप रहना कठिन हो गया। वह व्यवहार से बड़ा कर्मठ, स्वाभिमानी और शूर था। उससे स्वदेश की दुर्दशा देखी नहीं गई, इसीलिए उसी के बयान के अनुसार अपक्व स्थिति में ही विद्रोह किया। फांसी का दंड दिए जाने पर जिसके हाथों में भारी भारी हथकड़ियां हैं, शरीर पर हुए घावों से जिसके वस्त्र रक्त से सने हैं और मरण की भयानकता को अपनी मुद्रा की वीर हास्य से जो धिक्कार रहा है, ऐसा पीर अली फांसी के फंदे के सामने खड़ा है। अपने प्रिय पुत्र का नाम लेते ही उसके कंठ भर आया। इतने में अंग्रेज अधिकारियों ने पूछा। शांत दृष्टि से उन अंग्रेजों की ओर घूमकर वह बड़े धैर्य से बोला, जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब अपनी रक्षा करना इष्ट होता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जो चिरंजीवी होने का उत्तम साधन है, तत्काल मृत्यु। फिर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अन्याय व अत्याचारों की बिना डरे निंदा करते हुए वह लोक उपकार के लिए आत्मसमर्पण करने वाला शहीद बोला, मुझे आप फांसी पर चढ़ाएंगे, मेरे जैसे अन्य लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे, पर आप हमारे ध्येय को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। मैं मरा तो मेरे रक्त से हजारों नए कार्यकर्ता उत्पन्न होंगे और आपके शासन का उच्छेद करेंगे। ऐसी भविष्यवाणी कर वह यह देशवीर अपने अस्तित्व से स्वदेश पर जरा भी लज्जा की छाया न डालते हुए अपनी मृत्यु से स्वदेश के देशवीर मंडल की तेजोमय सूची में प्रतिष्ठा पा गया। मेरे रक्त से हजारों नवीन कार्यकर्ता उत्पन्न होंगे। ऐसा उस शहीद का जो अंतिम वर्णोच्चार था, वह असत्य होने वाला नहीं था। वह असत्य हुआ भी नहीं। उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही अति राजनिष्ठ गिनी जाने वाली दानापुर की नेटिव सेना 25 जुलाई को विद्रोह कर उठी। दानापुर का यूरोपियन तोपखाना और गोरी रेजिमेंट होते हुए भी 3 नेटिव रेजिमेंटों ने अपने सशस्त्र और कंपनी की यूनिफॉर्म तिरस्कार से फेंक कर शोण नदी की आरे प्रस्थान किया। उस स्थान का मुख्य अधिकारी मेजर जनरल लॉयड भयग्रस्त और बूढ़ा था, इसीलिए उन सिपाहियों का तुरंत पीछा करने की उसकी हिम्मत न हुई। यद्यपि अंग्रेज मेजर जनरल अपने बुढ़ापे के कारण पंगु हो गया था, तब भी जिस दिशा को वे नेटिव रेजिमेंट जा रही थी, वह दिशा में उसकी तलवार और भुंज दंडों में अभी भी तरुणाई का तेज हिलोरे मार रहा है। ऐसा एक अप्रितम वृद्ध युवा अपने बुढ़ापे की परवाह ना करते हुए जगदीशपुर के राजमहल में मूछों पर ताव देते खड़ा था और उसी के ध्वज की ओर ये सिपाही दौड़े जा रहे थे। अंग्रेजों के शासन का जुआ उतार फेंकने के बाद जिस एक कमी के कारण आज तक स्वतंत्रता के सिपाहियों और लोगों के सारे परिश्रम विफल हो रहे थे, वह धुरंधरत्व की न्यूनता इस शाहबाद जिले में जगदीशपुर के महल ने शेष नहीं रहने दी थी और इसीलिए उस जगदीशपुर के हिंदू राजा के ध्वज की ओर शोण नदी उतर कर ये सिपाही दौड़ते जा रहे थे, क्योंकि स्वराज्य संग्राम के लिए सुयोग्य एक नेता उन सैनिकों को अंत में जगदीशपुर में ही मिलने वाला था। राजपूत वंश की खान से ही जिस स्वतंत्रता प्रिय नेता का जन्म हुआ, उसका नाम कुंवर सिंह था। शाहबाद तहसील की विस्तीर्ण भूमि का स्वामित्व इस कुंवर सिंह के उदार चरित्र वंश में सुप्रतिष्ठित हुआ था और उस राजवंश में पर वहां के जन समूह की निस्सग्र स्फूर्ति प्रीति थी।
बड़े बड़े बादशाहों के तूफान हिंदुस्तान की राजनीति के समुद्र में उठे और इस प्रदेश के ऊपर से भी घन गर्जना करते आ रहे थे। तब भी परम कारुणिक राजपूत राजछत्र के नीचे वह प्रदेश स्वराज सुख का और स्वतंत्रीय चैतन्य का अखंडित लाभ लेता रहा था। राजनीति में क्रांति की ऋतु बदलते हुए उसकी गर्मी सर्दी वर्षा के असहाय आघात अपने सिर पर लिए कुंवर सिंह के उस स्थिर वंश वृक्ष ने अपनी छाया तले के प्रजा रूपी पंछियों को स्वराज्य के वसंत में पाला पोसा था और उस प्रजा की उस राज्य और उस राजवंश पर अकृत्रिम श्रद्धा थी और उस राज्य की अपनी प्रजा पर वात्सल्य की कोई सीमा नहीं थी। पर पराधीनता का हलाहल हृदय में नहीं, उसके हृदय भाव को वह स्वराज्य राजनिष्ठा का योग शूल की तरह चुभने लगा। उसने अपने तरकश की भीषण आंधी से एक प्रबल मत्सर दामिनी बाहर निकाली और उस राजवंश पर उसका निष्ठुर आघात भीषण ध्वनि के साथ आकर गिरा। स्वराज्य छत्र टूटकर वह देश नंगे सिर हो गया। स्वराज्य के विरह से वह राज्य वृक्ष जलकर राख हो गया। उसकी छाया के नीचे के पंछी अंगारों में फड़फड़ाने लगे और स्वदेश की यह कठिन अवस्था देखकर मन में उत्पन्न हुई क्रोधाग्नि के कारण वह वृद्ध कुंवर सिंह अपने जगदीशपुर के महल में मूंछों पर ताव देता खड़ा था। वृद्ध युवा, हाँ, यह वृद्ध युवा था, क्योंकि आज तक 80 शरद ऋतुएं देह पर से उतर गई थी, परंतु उसकी आत्मा का तेज अभी भी जीवित अंगारा सा दहकता है। अब तक लगभग 80 ग्रीष्म ऋतु अपनी प्रखर रूप से चमचमा चुकी थी, तब भी उसकी भुजा लते अभी युवा ही बनी हुई थी। 80 वर्ष का कुंवर सिंह 80 वर्ष का कुमार और उससे भी सिंह। उसके देश का अंग्रेजों द्वारा किया हुआ अपहरण उसे कैसे मान्य हो। अवध का राज डलहौजी ने गटका और फिर जब सारा भारत समतल करने के लिए अंग्रेजी तलवार भारत भूमि से टकराई और खोदते चली, तभी कुंवर सिंह के देश को अंग्रेजी तलवार ने घायल किया था। अपने स्वदेश और अपने स्वराज्य का अघोर एवं अन्यायी उपहार करने वाली उस अंग्रेजी तलवार के टुकड़े करूंगा, ऐसी गर्जना कुंवर सिंह ने की और वह श्रीमंत नाना साहेब से बोलने चालने लगा था। भयंकर चाल और भयंकर बोल, हर हर महादेव का बोल, अफजल खान वध के पोवाड़े की चाल, और उस चाल पर यह भीषण रणगीत चालू था। कुंवर सिंह के मन में राज्य क्रांति के विचार घूम रहे थे। स्वदेश के स्वतंत्रता के लिए उसने सारे हिंदुस्तान के क्रांति केंद्रों से संपर्क बनाया हुआ है। उस पटना विभाग के हजारों सिपाही गुप्त रूप से उससे मिलने गए हैं। ऐसे अलग अलग समाचार पटना के कमिश्नर टेलर को ज्ञात हुए। यह बात फिर भी टेलर को असंभव लगती थी। वह 80 वर्ष का वृद्ध राजा चिता की ओर जाना छोड़ स्वतंत्रता की चिंता करे। फिर भी टेलर ने कुंवर सिंह को सूचित किया, आप बहुत वृद्ध हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, अतः आपके शेष जीवन का सानिध्य लाभ मुझे मिल सके, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा होने से आप पटना में मेरे मेहमान रहें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। यह आमंत्रण अस्वीकृत नहीं होगा, ऐसी आशा करता हूँ। टेलर अफजल खान ने शिवाजी को ऐसे ही मिलने का निमंत्रण दिया था। उस चतुर राजपूत ने तब ही जाना कि पटना के चीफ कमिश्नर का यह प्रेम निमंत्रण माने कैद खाने का दरवाजा किसी भी प्रतिकार के बिना खोल देना था। इसीलिए उसने भी उत्तर भेजा, आभारी हूँ। मेरा स्वास्थ्य आप लिखते हैं, वैसे मैं सचमुच बहुत अस्वस्थ हूँ और इसीलिए अभी पटना नहीं आ सकता। मैं स्वस्थ होते ही तुरंत वहां आता हूँ। कुंवर सिंह अस्वस्थता सुधारने को जो औषधि चाहिए थी वही लेकर दानापुर के विद्रोही सिपाही जगदीशपुर आ पहुंचे। फिर अब इहराना किसके लिए? तेरी देश माता की शपथ है, तेरे स्वधर्म की शपथ है, तेरे मान भंग की शपथ है। कुंवर सिंह मयान फेंक दे और स्वतंत्रता के लिए तलवार खींच। तू हमारा राजा, तू हमारा नेता, तू हमारा सेनानी है। राजपूत वंश के शिरभूषण तेरी यह उदात चरित्र देह यह शैया पर नहीं रणभूमि पर ही गिरने के योग्य है। स्वराज्य के लिए उतावले वे सैनिक चिल्लाने लगे। यही कुंवर सिंह के कुलोपाध्याय सूचीव्रत ब्राह्मण उपदेश करने लगे। ऐसा ही उसकी तैयार तलवार भी कहने लगी।
पटना शहर हाथी पर बैठकर जाना भी जिसे अस्वस्थता के कारण असंभव, वह 80 वर्ष का राजपूत कुंवर सिंह तड़ाक से उठा और रुगन शैया पर से वह जो उठा तो एकदम रणक्षेत्र में ही जाकर रुका।